तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीएस बिहार बोर्ड क्लासेस में। आज हम बताने जा रहे हैं परिभाषा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि। इत्यादि का मतलब होता है अनंत तक। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं कितनों गिन सकते हैं आप। नंबर 2 में आ जाइए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। चलिए, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। लिखेंगे प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि भी अनंत तक ले जा सकता है। कहने का मतलब है पूर्ण संख्या में 0 को मिला देने से, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। नंबर 3 में आ जाइए। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? चलिए, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। लरी लिरी टवड़गी न करना अतमा संयुक्त अक। ऋणात्मक एवं धनात्मक ध न करना अतमा संयुक्त अक। धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस जिस शब्द में, जिस अंक में अगर माइनस लग गया वो ऋणात्मक हो गया, जिसमें माइनस नहीं लगा वो धनात्मक हो गया। ठीक है, हम लिख भी दिए हैं। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये आपका दे दिए। चलिए, नंबर 4 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या है
परिमेय संख्या वह संख्या है जो P बटा Q के रूप में व्यक्त हो सके, जो P बटा Q के रूप में व्यक्त वया संयुक्त कथा संयुक्त व्यक्त हो सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 3 बटा, यानी कि P बटा Q के मतलब क्या हुआ, अंश बटा हर। 5 बटा 7 हम कुछ भी दे सकते हैं, 6 बटा 8 इत्यादि। अब 5 में आ जाइए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वह संख्या है अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो P बटा Q के रूप में व्यक्त वया संयुक्त कथा संयुक्त व्यक्त न हो सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6 इत्यादि। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहते हैं। नंबर 6, शांत। शांत क्या है? शांत अशांत पूछता है एक नंबर में सवाल हमेशा बोर्ड में। जिस परिमेय संख्या का हर 2 या 5 अर्थात 2,5 रहे तो उसे शांत कहते हैं। उसे शांत कहते हैं। नंबर 7, अशांत। अशांत जिस परिमेय संख्या का हर, अंश से हमको बहस नहीं है, सिर्फ हर से बहस होता है। जिस परिमेय संख्या का हर 2 या 5 अर्थात 2,5 नहीं रहे
नहीं रहे उसे अशांत कहते हैं। अशांत कहते हैं। जैसे और में दे देते हैं, जैसे में 2/5 कमा 3/5 गुने 2। जैसे इसमें 3/7 गुने 3, जैसे में कॉमा 4/9 गुने 7। या करके लिख दीजिए, एक बार दे देते हैं, या 3/7 रहेगा तो ये चलेगा। क्षेत्र मिति का इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। क्षेत्रमिति का सूत्र आपको समझिए 25-30 नंबर का सवाल पूछता है इससे भी। व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या का दुगुना। नंबर 2, त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये वृत्त है, वृत्त क्या हो जाएगा, आधा व्यास है। और व्यास में ये भी व्यास हो गया और ये भी व्यास हो गया, इसमें से आधा जो कट गया ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या का दुगुना यहाँ हम लिख दिए हैं, त्रिज्या का दुगुना, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना ये व्यास कहला गया। अब यहाँ पर त्रिज्या का व्यास का आधा, यानी कि व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। नंबर 3 में जाइए, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है 2πr। नंबर 4, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। नंबर 5, वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त की परिमाप। अच्छा, परिमाप और परिधि दोनों एक ही चीज हुआ। हम यहाँ पर कोष्ठ में परिधि भी लिख देते हैं, ये भरमाने की जरूरत नहीं है। बच्चा बहुत ऐसे जब भ्रम में पड़ जाते हैं, इसमें परिमाप पूछा हुआ, यहाँ परिधि है, दोनों एक ही चीज होता है। पाई + 2 × r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/, अर्ध मानने होता है आधा, तो 1/2। 1/2 का मतलब हो गया आधा।
पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, अर्ध लगा देते, अर्ध मतलब होता है आधा। नंबर 7, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लंबाई होता है थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। 9 में चतुर्थांश का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 10 में बेलन से संबंधित है, बेलन से संबंधित। अब बेलन से संबंधित सूत्र है एक में, चलिए। बेलन का आयतन बेलन का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 2, बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र, बेलन का वक्र, वक्र संयुक्त होता है वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही चीज हुआ। 2 पाई आर एच। बहुत ऐसे बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं, वक्र क्षेत्रफल हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसी नहीं है, दोनों एक ही चीज होता है। नंबर 3, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण, संपूर्ण और कुल दोनों एक ही चीज होता है। पोस्ट में हम कर रहे हैं ताकि आपको समझने के लिए, बच्चा बहुत भ्रम में पड़ जाता है, कुल पूछ दिया, संपूर्ण लिखा हुआ है, तो कुल और संपूर्ण दोनों एक ही चीज होता है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए अब शंकु से संबंधित, शंकु से सूत्र। नंबर 1, शंकु का आयतन एक बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए यहां से हम एक अंडरलाइन देते हैं, इसी में आ जाएगा।
कहाँ तक? 1 है। चलिए 2 में लिखिए, शंकु का वक्र क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज हुआ। वक्र पृष्ठीय पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अब लिख नंबर 3, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा पाई आर इंटू आर प्लस एल, संपूर्ण या कुल दोनों एक ही चीज हुआ। हम पाइथागोरस पे जानते हैं कर्ण स्क्वायर लंबे स्क्वायर आधार स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर एल जब आइसक्रीम जब बनाते हैं, आइसक्रीम तो बच्चे खाए होंगे आप लोग। चलिए आइसक्रीम हो गया, ये ऐसा रहता आइसक्रीम हो गया, ये हो जाता है आइसक्रीम। तो स्वाभाविक है ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये एल हो जाता है। ये क्या होता है? एच होता है। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे हम। आधार हमेशा आधार होता है, आधार माने आर, ऊंचाई माने एच, एच हाई, हाई माने ऊंचाई, और एल माने तिरछे ऊंचाई जाता है, उसको हम एल कहते हैं। चलिए एल बराबर हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर, यानी कि कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर कर्ण क्या है? एल है, तो एल को हम कर्ण मानते हैं, एच को यानी कि ऊंचाई, एच स्क्वायर प्लस आर को क्या मानते हैं? आधार मानते हैं 5। उसी तरह से आर बराबर क्या हो जाएगा? चाहे एच बराबर क्या होगा? देखिए, यानी कि कर्ण में से जब एच बराबर आता है कर्ण में से आधार को घटा देंगे, आर बराबर रहेगा तो कर्ण में से यानी कि एल में से एच को घटा देंगे। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर बराबर क्या होगा? रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जब एल निकालना रहेगा तो लंब आधार को जोड़ दिया जाता है, आर निकालना एच निकालना रहेगा तो एल में से आर को घटा दिया जाएगा, आर निकालना रहेगा तो एल में से एच को घटा देंगे। नंबर 7, अब आ जाइए शंकु गोला, गोले से संबंधित, गोले से संबंधित सूत्र। नंबर 1, तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर 2, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे वक्र क्षेत्रफल सब वही होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए, गोले का वक्र क्षेत्रफल पूछे चाहे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा
तो यही होगा 4πr²। नंबर 3, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3πr²। नंबर 4, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr² होता है। 5 में, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज हुआ। अर्धगोले का संपूर्ण, हम लिख देते हैं कुल, दोनों एक ही चीज हुआ, दोनों अलग अलग नहीं है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr²। नंबर 6, अब आ जाइए, गोले हो गया ना ये। अब घनाव, घनाव से संबंधित अभी अब लिखना बाकी है। अब घनाव से संबंधित क्वेश्चन, घनाव से संबंधित घनाव से संबंधित घनाव का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। नंबर 2, घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाव का कुल या संपूर्ण, दोनों एक ही चीज हुआ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए, लौ सुना देते तो लंबाई हो गया है, चौकर चौ और सुना देते चौड़ाई हो गया। अब प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, प्लस ऊंचाई गुने लंबाई।
घन का आयतन भुजा क्यों होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। नंबर 7, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। 8, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। अच्छा, घनाभ का विकर्ण तो भूल ही गए। चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। दस में घनाभ का विकर्ण बराबर √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर गुने जोड़ ऊंचाई स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
अब बहुपद से संबंधित क्वेश्चन। सूत्र है बहुपद, बहुपद से संबंधित मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, कभी हिंदी भी दे दिया रहता है, कभी अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया रहेगा, तो दोनों एक ही चीज हुआ, माइनस बी बाई ए होता है। नंबर 1, मूलों का गुणनफल द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद लिखना चाहिए मुझे, बहुपद मूलों का गुणनफल माइनस सी बाई ए होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद पद का सूत्र बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में, त्रिघात किसे कहते हैं? जिस बहुपद का दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस घात में तीन पावर 3 होगा उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। मूलों का मूलों का योग इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, बराबर माइनस बी बाई ए होगा। त्रिघात बहुपद में होगा, त्रिघात बहुपद में मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। दो में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर सी बाई ए। 3 में दो 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 शून्यांकों, दो दो शून्यांकों के, सॉरी, दो दो शून्यांकों के गुणनफलों के, दो दो शून्यांकों के गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल माइनस डी बाई ए
त्रिघात बहुपद का सूत्र त्रिघात घात बहुपद का सूत्र एक्स क्यू माइनस वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।